बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है गोला कबाब मसाला। इसके लिए मैंने चिकन का कीमा ले लिया है 250 ग्राम। आप इसकी जगह पे मटन का या बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो मसाले शामिल करने हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ज़रदा रंग है, 1 चुटकी गरम मसाला पाउडर है, आधा चाय का चम्मच नमक हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च का पाउडर है 1 चाय का चम्मच, और भुना और कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया ये मिक्स हैं, ये भी 1 चाय का चम्मच हैं, और काली मिर्च का पाउडर है आधा चाय का चम्मच। ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट है 1 चाय का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चाय का चम्मच। इसका रंग आपको ज़रा हरा लग रहा होगा, उसकी वजह यह है कि जो लहसुन मैंने इस्तेमाल किया वो हरे वाला था। उसके साथ फ्राई की हुई प्याज है, ये है तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। एक अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, और अंडा मैं पूरा इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ, जितनी ज़रूरत महसूस होगी उतना ही अंडा इसमें डालेंगे। दरमियान में कीमे की मैंने थोड़ी सी जगह बना ली है, उसमें मैंने रखी है एक स्टील की कटोरी, और इसके ऊपर मैं रख रही हूँ एक दहकता हुआ कोयला। इस कोयले के ऊपर 2-3 कतरे तेल के डालेंगे, और इसको ढक के 4 से 5 मिनट कोयले का दम देंगे। तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ये कोयला इसमें से निकाल लूँगी। और एक दफ़ा इसको मिला लूँगी फिर से। गोला कबाब को शेप करने के लिए मैंने अपने हाथों के ऊपर तेल लगा लिया है। थोड़ा सा मेज़ा लूँगी मैं हाथ में, और अच्छी तरह से दबा के, बहुत ज़्यादा सख्त हाथों के साथ भी आपने नहीं दबाना इसको कि ये सख्त बने। ये देखें, इस तरह से कोई स्टिक ले लेंगे या कोई स्ट्रॉ ले लीजिए, और ये हम इसको, ये देखिए गोला कबाब की शक्ल दे ली है। ऐसे ही सारे अमेज़े के कबाब बना लेंगे। दरमियानी आंच के ऊपर फ्राइंग पैन रखा है। तकरीबन 1 खाने का चम्मच तेल का शामिल करेंगे इसमें। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इन कबाबों को बारबेक्यू भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। हल्के हाथों के साथ हिलाते हुए हर तरफ से इनको फ्राई कर लेंगे। कबाब तकरीबन फ्राई हो गए, बस कोई कबाब किसी तरफ से रह गया, उसको भी मैं कर लेती हूँ। उसके बाद इस फ्राइंग पैन को हम चूल्हे से हटा देंगे और इसकी ग्रेवी बनानी शुरू करेंगे। ये देखें, सारे कबाब हो गए हैं फ्राई। अब मैं इस फ्राइंग पैन को हटा के एक पतीली रखती हूँ इसके ऊपर। आंच मैंने दरमियानी रखी हुई है, और इसमें मैं तेल शामिल कर रही हूँ 1/4 प्याली या 4 खाने के चम्मच।
ये कबाबों की आवाज़ आ रही है साइड से अभी तक, क्योंकि अभी तक फ्राइंग पैन में ही है। वहीं से डायरेक्ट मैं इसमें डाल लूँगी। इस तेल में मैं शामिल कर रही हूँ 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। इस प्याज को चम्मच में हिलाती रहूँगी और इतनी देर तक मैंने इस प्याज को पकाना है कि हल्का सुनहरी माइल हो जाए। ये देखें प्याज हल्का सुनहरा हो गया। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टमाटर बड़े साइज़ के, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। इसके साथ साथ मैंने इसमें शामिल करना है सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच ही लहसुन अदरक का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और अब इतनी देर तक पकाना है कि ये टमाटर जो हैं ये नरम पड़ जाएं। टमाटर हमारे नरम पड़ गए। अब इसमें मसाले शामिल करने हैं, और मसाले शामिल करने से पहले 1 खाने का चम्मच पानी। मैं अपनी अक्सर वीडियोस में ये टिप देती हूँ कि जब मसाले शामिल करने हो सालन में, तो उससे पहले थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मसाले जलें ना। मसाले देख लीजिए जो इसमें शामिल करने हैं। लाल मिर्च का पाउडर है 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, हल्दी है 1/4 चाय का चम्मच, इसके बाद जीरा पाउडर है 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, और काली मिर्च का पाउडर है आधा चाय का चम्मच। मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 प्याली दही की, जिसको अच्छी तरह से फेंट लिया है मैंने। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आंच को मैं थोड़ा धीमा कर रही हूँ। और इसको 2-3 मिनट पकाएंगे। ये देखिए मसाला तैयार हो गया। ये आपको तेल साइडों से निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा, तेल अलग से नज़र आने लग गया। अब इसमें शामिल कर देंगे कबाब। और हल्के हाथ के साथ मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल कर देना है पानी हस्बे ज़रूरत। और इसको ढक के अब 5-7 मिनट पकाएंगे। तकरीबन 8 मिनट गुजर चुके हैं। एक दफ़ा अपने सालन को चेक कर लेते हैं। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च, ताज़ा धनिया बारीक कटा हुआ, और 2-3 मिनट इसको दम देंगे। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारा गोला कबाब मसाला तैयार है। चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। गार्निशिंग के लिए सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई,
और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। गोला कबाब मसाला अब रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।